सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी जल्दी कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नई नई वीडियो आपको बिना किसी देरी के मिल जाए। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कुछ नेक्रोमैंसर रसल को मारने के लिए एक असैसिनेशन मिशन पर थे और बहुत सारे अंडर्स को इस्तेमाल करके रसल और उसकी टोली पर हमला कर देते हैं। मगर रसल थोड़ी ना कमजोर था। रसल ने उनका जी तोड़ मुकाबला किया और जब उसे लगा कि वो उन्हें हराने में कामयाब हो गया है, उस नेक्रोमैंसर ने अपना ट्रम्प कार्ड चला और रसल की एकेडमी के जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी लोगों को अपना होस्टेज बना लिया था। अब आगे जिसके बाद अगला ही सीन एकेडमी का होता है, जहाँ कुछ प्रोफेसर ह्यूबर्ट को जजेस के कमरे में एंटर होने नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रोफेसर ह्यूबर्ट जबरदस्ती से उस कमरे में एंटर हो जाते हैं और चिल्लाते हुए ब्रदर अल्सन को कह रहे थे, सीनियर ब्रदर यहाँ पर एक इमरजेंसी है। तो ब्रदर अल्सन कहते हैं, क्या तुमने अपना मिशन कर लिया? मगर प्रोफेसर की ये बात सुनकर कि उस कल्ट के फॉलोअर ने अपना दाव चल दिया है, ब्रदर अल्सन काफी ज्यादा हैरान हो गए। लेकिन प्रोफेसर ह्यूबर्ट ब्रदर अल्सन को बता रहे थे वो लोग रसल के पीछे हैं और सिर्फ रसल की ही जान खतरे में नहीं है, जितने भी कैंडिडेट्स उस एग्जामिनेशन ग्राउंड में हैं वो सभी के सभी लोग डेंजर में हैं। प्रोफेसर की ये बात सुनकर ब्रदर अल्सन अपना ट्रेमेंडस ऑरा रिलीज करते हैं और काफी गुस्सा होते हुए कह रहे थे, उन सभी लोगों की मेरे सामने ट्रबल क्रिएट करने की हिम्मत भी कैसे हुई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल के अंदर उसी विलन को दिखाया जाता है जिसने रसल के सभी क्लासमेट्स को अपना होस्टेज बनाया हुआ था और चिल्लाते हुए रसल को कह रहा था कि अगर तुम कोई भी चालाकी करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारे सभी के सभी साथियों को मार डालूंगा और इन सभी को अपने ही सोल्जर में कन्वर्ट कर लूंगा। उस विलन की ये बात सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था, ये साला इतनी चैंटिंग कैसे कर पा रहा है, और अपने मन में सोच रहा था अगर मैं ब्लिंक का इस्तेमाल करके भी इस बंदे को मारना चाहूं तो ये मरने से पहले हम सभी लोगों को मार डालेगा। और फिर से उसी विलन को दिखाया जाता है जो कि रसल को कह रहा था, अब ज्यादा रिजिस्ट करना बंद करो और चुपचाप से मेरे पास आ जाओ, फ्लेम टावर के बास्टर्ड। उस विलन के मुंह से ये बात सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोच रहा था, जैसा मैंने सोचा था, मैं ही हूँ इनका असली टारगेट। रसल अपने मन में ये सोचते हुए अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है और चुपचाप उसके स्केलेटन मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और रसल के इस एक्शन को देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो बंदा रसल को कह रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपने दोस्तों को रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान त्याग रहे हो। तो रसल जो कि काफी गुस्से में था वो उस विलन को कहने लगता है, दोस्त मेरे ये किस एंगल से तुम्हें दोस्त लगते हैं? ये तो ऐसे लोग हैं जो कि आपको बुली करते हैं अगर आप कमजोर हो, अगर स्ट्रांग हो तो आपके तलवे चाटते हैं। और रसल की इस बातों को सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो गए थे। धोखा, नफरत और लालच इन सभी लोगों में कूट कूट के भरी हुई है, तो ये लोग मेरे किसी एंगल से भी दोस्त नहीं है। ये लोग जलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और रसल की इन कड़वी बातों को सुनकर वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उस बंदे की बोलती भी कुछ वक्त के लिए बंद हो गई थी। और फिर रसल नॉर्मल होते हुए कहता है, तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझोगे, क्योंकि एक गार्डियन का सबसे पहला कर्तव्य दूसरे लोगों की प्रोटेक्शन होती है। और रसल की इस बात ने सभी लोगों को काफी हैरान कर दिया था और विलन भी काफी अजीब तरीके से हंसते हुए कह रहा था, अरे बच्चे, ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ ताकतवर लोग कमजोरों पर राज करते हैं और तुम इस वर्ल्ड में जस्टिस की बात कर रहे हो। ये सिर्फ तुम लोगों की अजीब सी बातें हैं और जो तुम लोगों को बचाने की बातें कर रहे हैं, किसी न किसी दिन वो तुम्हारे पीछे से छुरा घोंपेंगे। मगर विलन की ये बात सुनकर रसल कहता है, हाँ, जिस बंदे को तुमने अभी अभी मारा है ना अपनी जान बचाने के लिए, बताओ कि उस बंदे पर क्या बीती होगी जब उसके अपने ही साथी ने उसे धोखा दिया। और ये लोग मेरे अपने साथी भी नहीं और मैं इन लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया हूँ। और जब तुम दूसरे लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाओगे तो फिर ये वाली बातें करना। मगर रसल की ये बात उसने अपने दिल पर ले ली थी और रसल को कह रहा था, दैट्स राइट, तुम खुद ही इस चीज के अब जिम्मेदार होगे। और एक स्केलेटन मॉन्स्टर ने रसल को बांधना शुरू कर दिया था और वो बंदा अभी भी उसे कह रहा था, अब मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा, फ्लेम टावर के बास्टर्ड। ये कहते हुए वो अपनी पावर से एक स्वॉर्ड बनाने लग जाता है
जिस स्वॉर्ड को लेकर वो रसल को कह रहा था, कितनी शर्म की बात है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बहुत तड़पा तड़पा कर मारूंगा, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। ये कहते हुए वो स्वॉर्ड से रसल को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले रसल अपने मन में सोच रहा था कि एक ऐसा मैजिक जिसे चैंट करने के लिए आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप उसे अपने माइंड में भी चैंट कर सकते हैं। और फिर अपने मन में उस वक्त को सोचने लगता है जब रसल ने पेपर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और उसे एक एडिशनल रिवार्ड मिला था, जिसके बारे में हमें उस वक्त तो नहीं बताया गया था, लेकिन अब बताया जाता है कि रसल को उस एडिशनल रिवार्ड के तौर पर एक रिंग मिली थी, जिस रिंग का नाम है क्लाउडी रिंग। इसकी शेप तो एक रिंग की है, लेकिन जब होस्ट काफी ज्यादा खतरे में होगा तो ये एक थंडर क्लाउड में ट्रांसफॉर्म होकर अपनी पावर को अनलिश करेगी, जिसकी वजह से होस्ट ग्रो कर सकता है या फिर किसी दुश्मन को मार सकता है। और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि रसल की उस रिंग की वजह से आसमान में बहुत सारे थंडर क्लाउड जमा होना शुरू हो गए थे। मगर इन सब बातों से बेखबर वो बंदा उस वॉर्ड से रसल को स्टैब करने वाला था और काफी मुस्कुराते हुए रसल को कह रहा था, अब तुम करोगे अपनी मौत का सामना। और इसी के साथ हमारा रिवेंज स्टार्ट हो जाएगा। वो रसल को ये सब कुछ कहने में मसरूफ ही था, लेकिन उसने भी आसमान को यूं इस तरह बदलते हुए नोटिस कर लिया था। और इससे पहले कि कुछ कर पाता, वो बहुत बड़ा ठंडर रसल पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी रोशनी हो गई थी और एक बहुत बड़ा ठंडर वहां पर गिर चुका था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चमक रही थी और इर्द गिर्द काफी ज्यादा धुआं धुआं हो गया था। और जिस बॉल से वो उन सभी अंडर्स को कंट्रोल कर रहा था, वो बॉल भी टूट गई थी और वो बंदा रसल की लाइटनिंग अटैक की वजह से पूरी तरह से भून चुका था और अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। और उस लाइटनिंग अटैक की वजह से भी रसल को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा रसल की पावर बढ़ रही थी। और अचानक से रसल के पीछे कोई आ जाता है जो कि उसकी रस्सियां खो रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी, जो कि मुझे थोड़ी सी समझदार लग रही थी। और इस लड़की का अभी तक नाम नहीं बताया गया और ये पावर इस्तेमाल करती है क्योंकि आइस की, तो मैं इसे स्नो कहूंगा। और स्नो रसल की रस्सियां खोलते हुए जिससे उसे बांधा गया था, रसल को कह रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाया है। तुम सच में काफी अमेजिंग हो। और फिर रसल अपने मुंह से उस पट्टी को निकालते हुए स्नो का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर स्नो से कहती है, हमें शर्मिंदा तो ना करो, उल्टा तो हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने हमें इतनी बड़ी मुश्किल से बचाया। और अचानक से उन सभी कैंडिडेट्स की तरफ देखते हुए कहती है, जितना जल्दी हो सकता है हमें जजेस को यहाँ पर बुलाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है। जिस पर रसल स्नो को कहता है, तुम्हें इस चीज की चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जजेस बहुत जल्द यहाँ पर आते होंगे। तो स्नो काफी परेशान होते हुए कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो आते होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा, ख्वाब तो आने वाला है नहीं उन्हें। तो रसल हंसते हुए कहता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त उन्हें यहाँ पर लाता ही होगा। और दूसरी तरफ हमें पेपर को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी ट्रैप्स को जला रहा था, जिसकी वजह से जजेस उन सभी नेक्रोमेंसर्स और अनडेड की एनर्जी सेंस नहीं कर पा रहे थे। और वहां पर कोई एक दो ट्रैप नहीं था, बहुत सारे थे, जिन सभी को पेपर जला चुका था, जो कि आप इस पैनल से देख ही सकते हो। और रसल की इस बात से स्नो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अपने मन में सोच रही थी, ये लड़का अपने मन ही मन में एक बार में कितनी सोचे सोचता है। फिर रसल की नजर अपने हाथ में पहनी हुई उस क्लाउडी रिंग पर जाती है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी, जिसे देखते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, हाँ, क्लाउडी रिंग, इसने तो मेरा बहुत सारा माना एब्जॉर्ब कर लिया। और स्नो के पास पड़ी हुई उस नेक्रोमेंसर की बॉडी में से कुछ ग्रीन फ्यूम बाहर निकलना शुरू हो जाता है और जितने भी अनडेड्स उसने समन किए हुए थे, उन सभी की हड्डियां उस नेक्रोमेंसर की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। और वो नेक्रोमेंसर अपने अंतिम वक्त में भी कह रहा था, डिवोर डिवोर कर जाओ इन सभी लोगों को, मैं तुम्हें अपनी पूरी लाइफ स्पैन देता हूँ और अपनी मौत भी देता हूँ। और इस अजीब सी आवाज को सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, लेकिन जितने भी अंडर्स थे वो उस नेक्रोमेंसर की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुए जा रहे थे और वो नेक्रोमेंसर एक अजीब से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके सामने रसल और स्नो दोनों ही चींटी के समान थे। और उस अजीब से क्रिएचर में से बहुत सारी माना इमिट हो रही थी, जिसे ब्लॉक करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, उस बास्टर्ड ने ये क्या समन कर दिया,
जिसकी ताकत तो फिफ्थ सर्कल से भी बियॉन्ड लग रही है। और स्नो समझदारी का मुजाहिरा करते हुए सभी लोगों को वहां से भागने के लिए बताती है। और उस मॉन्स्टर को देखकर सबसे पहले वही शाना लड़का भागना शुरू करता है, या फिर कहूँ कि फट्टू लड़का भागना शुरू करता है। और वहां से भागते हुए उसकी नजर माना स्टोन्स पर भी पड़ गई थी। और फिर से सीन रसल और स्नो पर शिफ्ट हो जाता है, जहां रसल उस मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी कर रहा था, जिसे यूं अपनी पावर्स अनलिश करता देखकर स्नो रसल को कहती है, तुम भाग क्यों नहीं रहे? ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रोंग लग रहा है। तो रसल उसे बताता है, ये हम सभी लोगों को यहाँ पर मारने के लिए आया है, और मैं बस थोड़ा सा टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम सभी लोग भाग सको। और जब तक मैं इस मॉन्स्टर को रोके रखूंगा तब तक जजेस भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। रसल की इस बात को सुनकर स्नो भी वहां से भागते हुए अपने मन में सोच रही थी, इस वक्त तक वो अपनी ज्यादातर माना को गवा चुका होगा, तो ये यहाँ पर ठहर कर क्या करने की कोशिश कर रहा है? रसल रेमंड, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगी। और वो अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर रसल पर अपने पंजों से अटैक कर रहा था, जिसके अटैक्स को डोज करते हुए और काउंटर अटैक भी करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, इसके अटैक ऐसे नहीं है जिसे कि मैं अपनी शील्ड से रोक पाऊंगा। इवन अगर इसने मुझे एक बार भी हिट कर दिया तो मेरे एले लग जाएंगे। ये कहते हुए वो ब्लेज लॉन्च का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। और असल के उस हमले की वजह से उस मॉन्स्टर के नीचे वाली जमीन भी टूटना शुरू कर देती है, और उस मॉन्स्टर को काफी घातक इंजरी भी हो गई थी। और उस अटैक को करके रसल अपने मन में सोच रहा था, मेरा अटैक उसे प्रॉपरली लगा तो है, लेकिन ये कहते हुए उसकी शक्ल से परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। और उस मॉन्स्टर को देखते हुए, जो कि अपने आप को रीजनरेट कर रहा था, रसल अपने मन में कहने लगता है, अरे यार, इसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी भी है। और अचानक से उसकी नजर उस मॉन्स्टर के टेल पर पड़ती है, जो कि जमीन में धंसी हुई थी। और वो टेल जमीन में ट्रैवल करते करते रसल के करीब पहुंच जाती है और धरती को चीरते हुए रसल पर अटैक कर देती है। और ये अनएक्सपेक्टेड अटैक काफी जानलेवा तो था, लेकिन रसल ने काफी मुश्किल से सही उसे डोज कर लिया था। मगर मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो टेल रसल के सीधा ऊपर थी और उस टेल से रसल पर अटैक हो जाता है, जो कि अगर रसल को लगता तो रसल की कहानी खत्म थी। और रसल भी हड़बड़ाहट में अपनी शील्ड बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन नहीं बना पाता। और इससे पहले कि वो टेल का अटैक रसल को लग पाता, एक आइस एरो आकर उस टेल को हिट कर जाता है, जिसकी वजह से रसल की जान बच गई थी। और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अपनी स्नो थी, जो कि रसल को कह रही थी, तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए वो धड़ाधड़ अपने आइस एरो से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रही थी। और स्नो के उन अटैक्स का उस मॉन्स्टर पर कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन उसका ध्यान रसल से जरूर हट गया था। और स्नो अभी भी कह रही थी, और जैसा कि तुमने कहा कि ये गार्डियन का मिशन है, तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। और स्नो की इस बातों को सुनकर वहां पर भागते हुए कुछ कैंडिडेट्स रुकना शुरू कर देते हैं, जिसमें से अपना येलो हेयर बॉय भी था। और स्नो की इन बातों को सुनकर कुछ स्टूडेंट एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और भागना बंद कर वहीं पर ठहर जाते हैं, जिन्हें यूं करता देखकर वो शाना लड़का, या फिर कहूँ कि फट्टू लड़का, जिसने अपने हाथ में उन माना स्टोन्स को भी पकड़ा हुआ था, उन सभी लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर ठहर कर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सभी लोग पागल हो गए हो? बाद में तुम्हारे साथ जो भी होगा मुझे मत कहना। और इसी तरह की कुछ बकवास बातें करने लगता है। और इस फाइट से थोड़ा सा दूर हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसको सामने करके वो नेक्रोमेंसर अपनी जान बचा पाया था। और वो बंदा भी अभी तक मरा नहीं था, सिर्फ उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, या फिर कहूँ कि जल चुकी थी। और उस अजीब से मॉन्स्टर को वहां पर उन स्टूडेंट से लड़ता देखकर वो अपने मन में कहने लगता है, क्या ये वही है, एक सेक्रीफाइस स्पेल? और इतनी दर्दनाक हालत में भी हंसते हुए कह रहा था, तुम्हें सर्व करूं मेरी जुत्ती, तुमने अकेला सरवाइव करने के लिए मेरी बलि दी थी ना, अब भुगतो। और फिर से सीन शिफ्ट होकर रसल पर लाया गया, जिसने भी उन सभी कैंडिडेट्स को देख लिया था, जो कि वहां से भागने के बजाय रसल के पास उसकी मदद करने के लिए आ गए थे। और येलो हेयर बॉय रसल को कहता है, लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ,
और इन सभी लोगों को यहाँ पर देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, वैसे ये सभी मेरे प्लान का हिस्सा तो नहीं थे। मगर ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और फिर से ब्लेज लॉन्च का इस्तेमाल करके अपने हाथ में एक फायर स्पेयर बना लेता है और उन सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए कह रहा था, अब जैसा कि मैं देख चुका हूँ कि तुम सभी लोग लड़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। लड़ो, मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, मगर अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें इस मॉन्स्टर के खिलाफ जीतना होगा। और सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस मॉन्स्टर पर अटैक करके एक क्रैक क्रिएट करूंगा जिस पर तुम सभी लोगों ने हमला कर देना है। ये कहते हुए वो अपने ब्लेज लॉन्च का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जो हमला काफी बड़ा था और उस मॉन्स्टर को जाकर लग जाता है। और उस अटैक के पीछे बाकी सभी लोगों के छोटे छोटे अटैक भी जा रहे थे और उन सभी के कंबाइन अटैक्स की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और धुआं उठने पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर थोड़ा सा जख्मी तो था, लेकिन वो साला अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर रहा था। और रसल जिसके हाथ कांप रहे थे बार बार ब्लेज लॉन्च का इस्तेमाल करने की वजह से, वो दोबारा से अपने हाथ में ब्लेज लॉन्च का इस्तेमाल करने के लिए फायर को इकट्ठा करने लगता है और चीख चीख कर कह रहा था, बस एक और बार, सिर्फ एक बार ब्लेज लॉन्च। ये सभी लोग मेरे भरोसे यहाँ पर आए हैं, मुझे इन सभी लोगों की जान को बचाना होगा। और हम देखते हैं कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट और ब्रदर अल्सन ने पेपर के बनाए हुए उस रास्ते को भी देख लिया था जिसकी तरफ वो काफी तेजी से बढ़ रहे थे। और उन सभी लोगों को देखते हुए जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अपनी जी जान एक कर रहे थे, रसल अपने मन में सोच रहा था, एक गार्डियन के मिशन के लिए या फिर कहूँ कि मेरे लिए मुझे अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना होगा। ये कहते हुए रसल की आंखें फिर से उसी ड्रैगन जैसी हो गई थी, यानी कि उसे एक बूस्ट मिल गया था जिसकी वजह से वो फिर से ब्लेज लॉन्च का इस्तेमाल कर पाता है। और अभी भी अपने मन में सोच रहा था, मुझे इन सभी लोगों को बचाना होगा, मुझे इन सभी लोगों को बचाना है। और उस ब्लेज लॉन्च को काफी जोर से पकड़ते हुए उसकी आवाज भी चेंज हो गई थी और उसकी आवाज उसी ड्रैगन जैसी हो गई थी जिसने उसे दोबारा से रिग्रेस किया था। और रसल अटैक करने की पोजीशन में आते हुए उस मॉन्स्टर पर एम करता है और अपनी ब्लेज लॉन्च का इस्तेमाल करते हुए उस पर जोरदार हमला कर देता है। और रसल के अटैक के साथ साथ बाकी सभी कैंडिडेट्स ने भी अपने हमले कर दिए थे जो कि रसल के उस ब्लेज लॉन्च के साथ जाकर मिल जाते हैं। और वो हमला जो कि काफी बड़ा हो चुका था वो डायरेक्टली उस मॉन्स्टर को हिट कर जाता है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये पार्ट हो जाता है खत्म। और इसके आगे क्या होगा वो जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी करो ना, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से हमारा हो जाता है दिल खुश। और इसी तरह हमें सब्सक्राइब करते रहो और हमें खुश करते रहो, हम आपको वीडियो देते रहेंगे। और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर मुझे कोई टिप्स देना चाहते हो या फिर कोई सीरीज सजेस्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो और कोई भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है या फिर मुझे कुछ बता सकता है, जो भी बताना हो तुम्हें। और एट लास्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।